Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आज हम बात करने वाले हैं भारत में लोकसभा के स्पीकर पद के बारे में। जब हम बात करते हैं भारत में लोकसभा के स्पीकर पद के बारे में, तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि लोकसभा का स्पीकर होता कौन है? कौन व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं? लोकसभा स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनकी पावर क्या होती है? लोकसभा के स्पीकर को किस तरह से हटाया जा सकता है? और अब तक कितने लोकसभा के स्पीकर भारत में हो रह चुके हैं? तो यही सारे सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं लोकसभा स्पीकर होता क्या है? तो देखिए, अगर बात की जाए लोकसभा के स्पीकर की, तो जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के। जी हाँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के। लोकसभा जो भारतीय संसद का निचला सदन है, लोअर हाउस है, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा स्पीकर, या हम बोले कि हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं लोकसभा के। तो वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर है वो है ओम बिरला जी, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। वो वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है। और जो लोकसभा स्पीकर का जो टर्म होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 5 साल का होता है। और लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव है, वो जनरली जो लोकसभा इलेक्शन का पहली मीटिंग होती है उसमें किया जाता है। तो ये बात हो गई लोकसभा के स्पीकर के बारे में। अब जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कौन लोकसभा के स्पीकर बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उसके साथ-साथ आपकी जो उम्र है वो 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, यानी आप कोई भी आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। इसके साथ-साथ लोकसभा की जो फंक्शंस होते हैं, उनका जानकारी होना आपका ज़रूरी है और लोकसभा का मेंबर भी आपको होना चाहिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन की बात करें तो देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जनरल इलेक्शन के बाद देखिए जो सांसद हैं, जो वो चुन के आते हैं, सदस्य चुन के आते हैं, उसी में से जो सांसद हैं वो लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं। जो मेंबर्स चुन के आए हैं जनरल इलेक्शन का, जो नए मेंबर्स आए हैं, उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है। बेसिकली होता क्या है लोकसभा का स्पीकर, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, वो लोकसभा के स्पीकर का नाम का सुझाव देती है और फिर लोकसभा के स्पीकर चुन लिया जाता है। क्योंकि बहुमत चाहिए होता है। जिस कैंडिडेट को बहुमत मिल जाएगा, जिस कैंडिडेट को समर्थन मिल जाएगा बहुमत में, वो कैंडिडेट लोकसभा का स्पीकर चुन लिया जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जो एमपीज़ होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सदस्य चुन के आए हैं, वो जो प्रोटेम स्पीकर होता है, उनको सुझाव देते हैं कि हम इस मेंबर को लोकसभा का स्पीकर बनाना चाहते हैं। और ये जो सुझाव है वो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है। और फिर प्रेसिडेंट, अगर देखिए सिर्फ एक व्यक्ति का नामांकन हुआ है तो कोई बात नहीं, तो बिना किसी वोटिंग के उस व्यक्ति को चुन लिया जाता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों की नामांकन आता है अगर लोकसभा स्पीकर के लिए, तो फिर राष्ट्रपति जो है वो वोटिंग की डेट तय करते हैं और फिर वो डेट जो है वो बता दी जाती है और उस डेट में फिर वोटिंग होती है। जो एमपी है वो अपना वोट देते हैं और जिनको मेजॉरिटी मिल जाती है जिस कैंडिडेट को स्पीकर पद के लिए, उनको लोकसभा का स्पीकर चुन लिया जाता है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, जिनका बहुमत होता है, वो अपने स्पीकर का नाम देते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुमत है। तो फिर बिना किसी वोटिंग के जो स्पीकर हैं वो चुन लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। यहाँ पर एक चीज़ आई है कि एमपी जो है वो प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा स्पीकर का सुझाव देते हैं उनके नाम का। अब प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो देखिए प्रोटेम स्पीकर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट की जाते हैं। राष्ट्रपति ही उनको अ, शपथ दिलाते हैं। तो देखिए क्या है, जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली मीटिंग होती है लोकसभा की, वो प्रोटेम स्पीकर की देख-रेख में ही होती है। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होते, वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। उनका जो मेन काम है वो ये है कि जो नए सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाएँ वो। उसके साथ-साथ जो मेन स्पीकर हैं लोकसभा के, उनका नाम जो है वो प्रोटेम स्पीकर को ही मेंबर्स बताते हैं और प्रोटेम स्पीकर जो है वो राष्ट्रपति के पास वो नाम भेजते हैं और राष्ट्रपति अप्रूव कर देते हैं। तो बेसिकली जनरल इलेक्शन का जो पहली मीटिंग होती है, उसमें शपथ दिलाना जो मेंबर्स आए उनको, और जो स्पीकर पद के लिए जो नाम जाना है,
वो राष्ट्रपति तक पहुँचाना, तो ये काम होता है बेसिकली प्रो टेम स्पीकर का। और देखिए ये जो स्टैटिक जीके का वीडियो होते हैं, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आपकी जो कंप्लीट लर्निंग है, उसके लिए आपको अलग-अलग सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है और उसकी जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि एक टेक्स्ट बुक पास में आपको मिलते हैं 100 प्लस कोर्सेज़ एंड 12,000 प्लस एग्ज़ाम, उसके साथ-साथ एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के वीडियोज़ और एक्सपर्ट की गाइडेंस। ये टेक्स्ट बुक पास है, वन पास फॉर कंप्लीट अर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्ज़ाम्स। तो ये बात हो गई प्रोटेम स्पीकर की। उसके बाद हम बात करते हैं कि पावर्स क्या-क्या होती हैं लोकसभा के स्पीकर के पास। तो देखिए, लोकसभा में जो कार्रवाई होती है, वो सारी जो कार्रवाई है, वो स्पीकर ही देखते हैं और लोकसभा में कोई बिल अगर पास होता है, तो वो लोकसभा के स्पीकर ही डिसाइड करते हैं, ये मनी बिल है या फिर नहीं। लोकसभा में यानी हाउस में जितने भी बिज़नेस होते हैं, उनको लोकसभा स्पीकर ही कंडक्ट कराते हैं। लोकसभा के अंदर जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, जो डेकोरम है, उसको मेंटेन करने का काम लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं और अलग-अलग जो मोशन्स होते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ मोशन जो होते हैं, उनको मूव करने का जो काम है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। जैसे कि होता है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या इस तरह के और भी जो मोशन होते हैं, वो सारे उनका जो मूव करने का काम है, उनको परमिशन देने का जो काम है, वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा ही किया जाता है। और देखिए, जब भी कोई लोकसभा के जो मेंबर है, जो स्पीच देते हैं, वो हमेशा स्पीकर को ही एड्रेस करते हैं। आपने लोकसभा की जो कार्रवाई होती है, उसमें अक्सर जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, उनको बोलते हुए सुना होगा कैंडिडेट्स को, मेंबर्स को कि आप चेयर को एड्रेस कीजिए, यानी आप स्पीकर को एड्रेस कीजिए। आप किसी पर्टिकुलर मेंबर या पार्टी को एड्रेस मत कीजिए। आप चेयर को यानी स्पीकर को एड्रेस कीजिए। तो जो मेंबर अपनी स्पीच देते हैं, वो सारी स्पीकर को ही एड्रेस करके दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए, जब लोकसभा की मीटिंग होती है, तो उसमें क्या एजेंडा होगा मीटिंग का, वो भी लोकसभा के स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। उसके बाद लोकसभा में जो बिल पास होता है, उस पर लोकसभा स्पीकर के साइन होने के बाद ही उसको राज्यसभा में भेजा जाता है कंसिडरेशन के लिए। उसके साथ-साथ लोकसभा के स्पीकर ही जॉइंट सिटिंग प्रोवाइड कराते हैं, दोनों हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा की। तो ये पावर एंड फंक्शंस हो गए लोकसभा के स्पीकर की। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है? तो पहली बात तो ये, अगर 50% मेजॉरिटी अगर जो है वो लोकसभा स्पीकर के पक्ष में नहीं है, तो वो रेज़ोल्यूशन पास करके लोकसभा के स्पीकर को हटा सकती है। उसके साथ-साथ अगर लोकसभा के स्पीकर लोकसभा के मेंबर नहीं रहते हैं, वो किसी कारण डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो भी वो लोकसभा के स्पीकर पद पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, लोकसभा के स्पीकर उन्हीं व्यक्ति को बनाया जाता है, जो लोकसभा के मेंबर हों, जो सांसद हों। तो अगर आप लोकसभा के मेंबर ही नहीं रहेंगे, तो आप स्पीकर पद पर कैसे रह सकते हैं? दूसरा ये है कि 50% जैसा मेजॉरिटी अगर रेज़ोल्यूशन पास कर दे लोकसभा स्पीकर को हटाने का, तो स्पीकर को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये तरीके हैं लोकसभा स्पीकर को हटाने के। उसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर्स की। तो देखिए 1952 में पहली बार लोकसभा के स्पीकर जो बने थे, वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर और अब तक 17 लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। 17वें जो लोकसभा के स्पीकर है या वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर है, वो है ओम बिरला जी। वो 2019 से लोकसभा के स्पीकर पद पर हैं। अब मैं आपको एक पूरी लिस्ट बता देता हूँ। पहले लोकसभा स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, दूसरे जो लोकसभा स्पीकर थे वो थे एम.ए. अय्यंगार, तीसरे थे हुकुम सिंह, चौथे थे एन.एस. रेड्डी, पांचवें थे गुरदयाल सिंह ढिल्लन, छठवें थे बलीराम भगत, सातवें थे के.एस. हेगड़े, आठवें थे बलराम झाकर, 9वें थे रवि के, 10वें लोकसभा स्पीकर थे शिवराज पाटिल, 11वें लोकसभा स्पीकर थे पी.ए. संगमा, 12वें लोकसभा स्पीकर थे जी.एम.सी. बालयोगी, 13वें लोकसभा स्पीकर थे मनोहर जोशी, 14वें लोकसभा स्पीकर हुए थे सोमनाथ चटर्जी, 15वें लोकसभा स्पीकर हुए मीरा कुमार जी, 16वीं लोकसभा स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी और वर्तमान और 17वें लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी। और ये है अब तक की पूरी लिस्ट लोकसभा स्पीकर्स की। पहले लोकसभा स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये हमने बात करी लोकसभा स्पीकर पद के बारे में, हमने डिस्कस किया लोकसभा के स्पीकर कौन होते हैं, किस तरह से लोकसभा स्पीकर बन सकते हैं, उनके पावर्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। और इस तरह के जो अलग स्टैटिक जीके के वीडियोस हैं, उनकी हमने अपने चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके अलग-अलग स्टैटिक जीके के वीडियोस देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।
press the bell icon for all the latest update regarding your exam.